फिर एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ कुछ भूले बिसरे दोस्तों के बीच हम पहुंच गए द सी लाउंज होटल ऑफ ताजमहल पैलेस। इसलिए आज समा कुछ ज़्यादा ही सुहाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथ इस व्लॉग की, द हाई टी व्लॉग ऑफ द सी लाउंज। एक ढलती शाम और द सी लाउंज डायरीज के पन्नों से ये कहावत कि वेलकम टू द सी लाउंज एंड लेट योर स्टोरी अनफोल्ड। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका मेरे चैनल रेडियो एक्टिव रुचि पे। और हम स्टे कर रहे हैं ताजमहल पैलेस मुंबई में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि रूम टूर के बाद मैं आपको लेके जाने वाली हूँ हाई टी पे और ताजमहल पैलेस की। ये एक पॉलिश होटल लाउंज है जो कि ऑफर करता है एक इलैबोरेट बफे जिसमें कि स्प्रेड ऑफ क्लासिक इंग्लिश डेलिकेसीज और लोकल इंडियन क्विजीन्स भी आपको मिल जाएंगी। द लाउंज इज famous for its world-class teas and coffees all around the globe. दुनिया भर की फेमस टीज एंड कॉफीज को इस कॉर्नर ने अडॉर्न किया हुआ है और जिसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं लाजवाब इंडियन एंड वेस्टर्न स्नैक्स। भाई, जैसा कि हमारा भारत दुनिया भर में अपने मसालों के लिए जाना जाता है, तो चटपटा खाना तो हम भारतीयों की पहचान है। एंड फाइनली द गोल्डन स्टैंड वाला 3 tier चाली भी हमारे टेबल पे आ चुका है। ये चाली, इसको चाली कहा जाता है एंड ये एक कॉम्बिनेशन है स्नैक्स एंड डिजर्ट्स का। ये आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों में अवेलेबल होता है। आई जस्ट कांट स्टॉप टू ट्राई देम। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेरी फेवरेट चाट से, जिसमें हम सबसे पहले ट्राई करेंगे दही पूरी एंड इट इज़ अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स ऑल टुगेदर। एंड नेक्स्ट आई एम गोना ट्राई द पानी पूरी। इसके अंदर कुछ पल्सेस, चना, मूंग, आलू हमें दिख रहा है, तो चटपटे पानी को कर लेते हैं पूरी में ऐड एंड लेट्स गो। यार, फ्लेवर काफ़ी बोल्ड और हाइलाइट्स पता चल रहे थे जो पानी में मिक्स्ड ड्राई स्पाइसेस हैं उनका। दिस इज pretty बहुत अच्छा है। With all this view, the fantastic view that I have in front of me. इसको खा के तो लग रहा था बोलो ज़बां चटपटी। सो इस तरह से बिल्कुल काफ़ी रिच, इंटेंस एंड वाइब्रेंट फ्लेवर पूरी चाट का था। सो आई जस्ट इंजॉयड इट थॉरली। यार पता है, एट फर्स्ट आई वॉज लिटिल एप्रीहेंसिव। मुझे लगा पता नहीं कैसी चाट होने वाली है यहाँ ताज की, क्योंकि स्ट्रीट की तो बहुत अच्छी होती है। सो बट मुझे ताज निराशा नहीं दी एंड आई जस्ट लव्ड इट। बट अगर फिर भी अगर आप मुझे कहेंगे कि चाट स्ट्रीट की और ताज की में कंपेयर करो, तो सो फॉर मी इट्स ऑलवेज द स्ट्रीट चाट। और अगर मुंबई आए हैं और यहाँ की भेल नहीं खाई, भेल तो स्ट्रीट फूड पे तो बहुत ज़्यादा ट्राई करी है, तो चलिए ज़रा थोड़ी सी महंगी वाली भेल भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। It has this नमकीन भी है और ये भेल। तो मेरे लिए तो ये एक आइडियल मिश्रण है मीठे का, तीखे का और सॉल्टीनेस का, जो कि इसको एक हार्टी बिल्कुल बना देता है। में और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं वहाँ पे, बट मुझे और भी चीज़ें खानी थी, जैसे कि ये डिज़र्ट्स। सो आई थिंक इतने सारे वैरायटीज ऑफ डिज़र्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि माउथ वाटरिंग और देखने से एकदम ब्रेथ टेकिंग लगते हैं। यू नो, इतने सुंदर लग रहे थे यार, जिसका नज़ारा ही इतना देखने में सुंदर हो, तो इनसे खाने के लिए अपने दिल को कैसे रोक सकते हैं। आपको स्कोन्स, मफिन, मैकरोन्स, डिफरेंट फिंगर सैंडविचेस, क्रोसान, ब्रेड्स, यू नो, पफ्स, इतनी सारी वैरायटीज अवेलेबल है। एक इतना अच्छा स्प्रेड है ये बफे का दैट आई थिंक वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल है। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं उठा लूँगी। तो अपने 3 tier लेयर वाला जो चाली है उसमें डिफरेंट मुझे ऑलरेडी लाके वहाँ के अटेंडेंट्स ने दिया था।
तो आई एम गोना टेल यू कि इसके अंदर रशियन पेस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट टार्ट्स होते हैं, चाहे वो चॉकलेट टार्ट हो, फिर फ्रूट टार्ट हो, ये कीश है, क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, कॉर्न वगैरह, चीज़ सब कुछ मिल जाएगा, पफ्स हैं यहाँ पे, और ये एक फिंगर सैंडविच है। ताज का जो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, वो है इनकी सर्विस। इनकी ऐसी सर्विस आपको बहुत मुश्किल से कहीं और देखने के लिए मिलती है। सो लेट्स ट्राई। दिस इज ऑसम, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नाउ लेट मी ट्राई दिस। हर फ्लेवर जैसे कोई अलग ही कहानी कह रहा हो। ये पेस्ट्री जैसा दिखने वाला एक पेस्ट्री नहीं है, ये एक सैंडविच है। सो इवन मैं भी बिल्कुल चौंक गई थी कि यार ये तो मीठा नहीं है, ये तो सॉल्टी है। सो यार ये भी नया नया एकदम एक्सपीरियंस था कि दिखना कुछ और जब खा के देखो तो कुछ और ही फीलिंग आ रही है। और अगर आप एक चॉकलेट लवर हैं या आपका एक स्वीट टूथ है और आपको मीठी चीज़ें बहुत और बेहद पसंद आती हैं, तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इतने सारे चॉकलेट्स, मैकरून्स, इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, देखते देखते थक जाएंगे, बट वैरायटी ख़त्म नहीं होती है। लुक एट द ब्यूटीफुल एंड एक्सक्विजिट इन्होंने पूरा डिस्प्ले किया है। दैट एवरीथिंग सीम्स सो परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड and actually commendable, and I highly and truly appreciate the lady जो इतना अच्छा अपने कीबोर्ड से इतने मेलोडियस ट्यून्स प्ले कर रही थी। द लाइव म्यूज़िक बिल्कुल जान था पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर की, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर फॉर द लाइवली एटमॉस्फेयर दैट शी क्रिएटेड। लेट्स ट्राई द फर्स्ट डिज़र्ट फ्रॉम द चाली। सो सबसे पहली चीज़, ये मेरा फेवरेट डिज़र्ट था आज के पूरे बफे का। Amazing. Perfectly sweet, soft and classy. Very nice, like must try. The Russian pastry left me dancing. Can you see? Yes, so this is what happens to you when you try all the desserts at Sea Lounge in Taj Palace. It is the time that I try a tart. सबसे पहले मैंने उठाई एक फ्रूट टार्ट जिसमें आपको डिफरेंट फ्रूट्स दिख जाएंगे। एप्पल है, बेरीज है, ड्रैगन फ्रूट है, मैंगो है, तो ये जो चीज़ है बड़ा ही मिस्टिकल सा स्मूथ एंड फ्रेश फ्लेवर है जो कि एक हिंट ऑफ फ्रूटी अंडरटोन प्रोवाइड कर रहा है। देखने से इतनी एपेटाइजिंग लग रही थी कि दिल खुश हो गया। एंड नाउ अ डिलिशियस क्रीमी टार्ट। नाउ इतना मीठा खाने के बाद आगे चलते हैं चटपटे सेक्शन। नाउ लेट्स जंप टू द स्नैक्स। तो ये स्नैक्स यहाँ पे इतने सारे अवेलेबल थे। आप वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके के ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पूरे अराउंड द वर्ल्ड की जो फाइनेस्ट डेलिकेसीज हैं वो भी मिल जाती हैं, और जो इंडियन कॉर्नर है वो भी मिल जाता है जिसमें आपको लोकल फूड, चाहे वो चारों दिशाओं से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब तरीके के लोकल जो कुजीन्स हैं इंडिया के फेमस, वो यहाँ पे अवेलेबल थी। Now let's start with some of the snacks that I have. So I've put certain snacks. There are different assorted vegetables that we have, and where there's a croissant, and then there's paneer koti vada. I've got something to munch also, and there are these bhajia and pakoras that you must have been seeing of besan. So it's like that. Wow, I'm gonna love it. There's a lot of chutney also, and these are the ones that I got. एज यू कैन सी, भाई मुझे तो हर जगह का, भारत में हर जगह का खाना पसंद है। तो चाहे वो भजिए हो, चाहे वो क्रोसान हो, चाहे वो पात्रा हो, चाहे वो खांडवी हो। अब और बातें नहीं करते हैं यार, बस आई थिंक आई शुड जस्ट गो फॉर माई लाटे दैट आई गॉट, सो वेरी ब्यूटिफुली आर्टिकुलेटेड, सो आई जस्ट लव द ड्राइंग एंड आई एम गोना ऐड सम शुगर। टी और कॉफ़ी सेक्शंस में आपको असम, दार्जिलिंग, कैफिनेटेड, एरोमेटिक, हर्बल, टोस्टेड, कंप्रेस्ड, ओलोंग, ग्रीन, सब तरह की टीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले पनीर कोठी वाड़ा ट्राई करते हैं। ये है पनीर कोठी वाड़ा
एंड इट वॉज अमेजिंग। ऊपर से पूरा क्रिस्पी है, अंदर से पूरा सॉफ्ट है, इतना अच्छा वाइब्रेंट और इंटेंस फ्लेवर आ रहा है यार, मतलब कि मज़ा आ गया। ये पूरा इन्फ्यूजन एकदम रिलैक्सिंग था, मतलब मैं मेरी पूरी बॉडी में जैसे एक रिलैक्सेशन इन्फ्यूज हो गया हो। बिल्कुल एक एडेड बेनिफिट है ये इस तरीके का एक बफे। एंड यू कैन हैव अ रोमांटिक कॉन्वर्सेशन। दिस इज़ लाइक ऑल टुगेदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। पीनो पनीर जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, भजिए तो आई लव, और जिस तरीके का बाहर व्यू अमेजिंग है, उसके साथ में चाय और भजिए इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। अब बारी है कुछ गुजराती डिशेस की। सबसे पहले ट्राई करते हैं खांडवी। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सॉफ्ट है, दूसरा ऐसा लग रहा है किसी महाराष्ट्रियन स्पेशलिस्ट शेफ ने ही इसको बनाया है। एकदम सॉफ्ट, एकदम एकदम बैलेंस फ्लेवर्स हैं इसके। आई जस्ट लव्ड इट यार, ऑसम। खांडवी के बाद समय है ढोकला ट्राई करने का। ढोकला 2 लेयर्स में, एक थोड़ा नीचे ऊपर था येलो और नीचे था वाइट, और बीच में एक बिल्कुल चटपटी सी लेयर थी। सो इसलिए इसका पूरा फ्लेवर जो है ना वो एकदम मज़ेदार हो गया था। पात्रा को ट्राई करने के बाद मुझे शायद उतना जमा नहीं, बट ठीक है, आई थिंक पात्रा लवर्स के लिए इट्स गुड। इतना ज़्यादा मैं उतना प्रेफर नहीं करूँगी, बट येस। And I'm really thankful to the staff. They were really courteous and were always there to attend you. They were like treating you like so extraordinarily. So I just love the service. Thank you so much. There are so many desserts to try. There are so many varieties. I could not try everything. That is not at all possible. So you wouldn't come here. You could try so many options. There are 25 to 30 varieties of dessert. The display was like very beautifully set up. This is something a very one-time experience. So I would highly recommend to come for the high tea at this place, the Taj Mahal Palace Hotel. So that's it for today, and I have enjoyed everything. You're gonna enjoy the view over here. The view is so beautiful. The Indian Ocean actually kind of just is the neighbor of this particular hotel. So yes, so there's a gateway of India in front of you. So this is one of the things that I really wanted to show you all on the YouTube channel. And then you could come and enjoy your coffee. अगर ताज की चाय नहीं ट्राई की तो क्या ट्राई किया? So I would say that I enjoyed a lot. So you are here on Radioactive Ruchi, enjoying the beautiful delicacies of the country. I think अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा so you should go like, share and subscribe to my channel. So all together अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई रोमांटिक ओकेजन है, या कोई डिलाइटफुल ओकेजन है अपनी फैमिलीज के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि आप एक बड़े ही जो पुराने टाइम का जो एरा था, बिल्कुल विंटेज एरा, और जब कॉलोनियल टाइम्स थे, उस तरीके की टी और कॉफ़ी को एंजॉय करना चाहते हैं एक रोमांटिक एंड अ सीनिक व्यू के साथ, जिसके सामने होगा आपका गेटवे ऑफ इंडिया एंड द बोट सेलिंग ऑन द हार्बर इन द अरेबियन सी, और चाय की चुस्की और कुछ तीखे चटपटे स्नैक्स और मीठे डिज़र्ट्स के साथ आप अपनी शाम को यादगार यहाँ सी लाउंज ताज महल पैलेस होटल में ज़रूर बना सकते हैं। So this is me, Ruchi Trivedi on Radioactive Ruchi, that is my channel. It's signing off for today, and we're gonna see you again in some other video, doing some chill at some other place. So till that time, take care of yourself and do watch and subscribe to my channel. Till then, take care, bye. And do not forget to take care of yourself and your family. Bye bye.